नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार जीजीएन रैंकर्स एकेडमी में। आइए आज स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को। अब तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन के तहत कुछ डेफिनिशंस, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। इसके साथ-साथ अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसको हम बारी-बारी से क्लियर करेंगे और उस सिलेबस को हमें सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें से हमें एग्ज़ाम में क्या-क्या मिलेगा और उसको हमें करना है किस प्रकार से, वो आगे क्लासों में हम बताते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उड़ान बैच कक्षा 12 के लिए चल रहा है और इसके तहत हम इंटरमीडिएट के सारे कोर्सेस को कंप्लीट कराएंगे। इसमें इंग्लिश का कोर्स मैं करा रहा हूँ। देखते हैं इसमें दिया हुआ है कितना और क्या पढ़ें, ये हमारी समस्या रहती है पढ़ते समय कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। अगर हमें किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किसी एग्ज़ाम पर हमें सफलता पानी है, तो उससे पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो आइए इसके तहत हम देखते हैं कि हमें इस इंटरमीडिएट इंग्लिश के सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश में हमें जिन-जिन क्वेश्चंस को कमांड करना है, उनको हम देखते हैं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और उस 100 मार्क्स के पेपर में से हमें कौन-कौन सी चीज़ों को हमें कितने-कितने अंक में समझना है, वो इस सिलेबस के माध्यम से ही समझना है। सबसे पहले इसमें सेक्शन आएगा ए। ए सेक्शन के तहत हमें रीडिंग पार्ट मिलेगा ये। रीडिंग पार्ट में हमें क्या-क्या पढ़ना है और ये रीडिंग पार्ट हमारा कुल मिला के 15 मार्क्स का होगा। 15 अंक में हमें किन-किन चीज़ों को पढ़ना है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। पहला हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो वोकैबुलरी के क्वेश्चन, कुछ 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे पैसेज से, जिनको हमें अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ करके हल करना है। उसके अतिरिक्त हमें उसमें से 4 क्वेश्चन लिखित में आंसर देने हैं उनके। इसको पढ़ने के बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब हम अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, तब ये हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और उसके बाद हम एक-एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। और जो वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, उसमें हमारा एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज, इस तरीके के प्रश्न उसमें आपको मिलेंगे, तो उनको भी हमें अच्छी तरह से समझना है। ये वोकैबुलरी जो बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो हमारे कंपटीशन लेवल टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, उस तरीके के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा बी सेक्शन हमारा राइटिंग सेक्शन होगा। यह राइटिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में हमें लेंथी आंसर देने हैं, इनके थोड़े लंबे-लंबे उत्तर लिखने पड़ेंगे, जिसमें हमें पहला प्रश्न हल करना है आर्टिकल का। आर्टिकल
इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव, ऑटोग्राफिकल। तो ये जो हम अब तक ऐसे के नाम से पढ़ते रहे, उसी प्रकार का ये होता है। इसमें आर्टिकल ऐसे ही टाइप का होता है, जिसमें हमें थोड़ा लंबा लिखना होता है। इसको हमें 100 वर्ड से लेकर के 150 वर्ड्स तक हमें उत्तर देना है। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जिसके लिए हमें इसमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये 10 अंक का क्वेश्चन होगा, जो हमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप ऐसे जो लिखा जाता है उसी तरह से लिखना है, आर्टिकल के नाम से आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा लेटर टू एडिटर या कंप्लेंट लेटर या बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज एटसेट्रा। जो लेटर हमारे लिए जो दिए जाएंगे, अब ये लेटर के अंदर हमारे ये कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जिन पर हमें इनको डील करना है लेटर्स को, जिसमें हमें कंप्लेंट लेटर लिखने हैं। और किसके लिए लिखना है, इसमें एडिटर के लिए भी दिया गया है। तो एडिटर के लिए लेटर हो सकता है, कंप्लेंट लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के लेटर हमें उसमें लिखने हैं। तो हमें इन्हीं लेटर्स पर ज़्यादा फोकस करना है और विभिन्न प्रकार के जो लेटर्स होते हैं उनको ज़्यादा नहीं देखते हुए हम केवल बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर और एडिटर के लिए लिखे जाने हैं, तो उसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमारा लेटर जो लिखा जाएगा वो भी हमारा 10 मार्क्स के लिए होगा। तो इस लेटर में हमें अंक अच्छे दिए जा रहे हैं। जितने ही अंक हमारे जो आर्टिकल है या ऐसे है उसमें दिए जा रहे हैं, तो इनको हमें अच्छी तरह से कमांड करना है, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो लिखते समय। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सी सेक्शन में हमारी ग्रामर का पोर्शन है। और इस ग्रामर के पोर्शन में हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस MCQs and very short answer type questions based on narration, synthesis, transformation, syntax, idioms and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution and homophones। ये हमारे इस ग्रामर के तहत टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स से हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे इसमें। तो इसमें जो MCQs होंगे उनको तो हमें 4 उत्तर ABCD के आधार पर दिए जाएंगे। उनमें से हमें फिक्स करना है कि कौन सा वाला उत्तर हमारा सही है। और इसके अतिरिक्त जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उनके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे नरेशन या जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस है उस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इनको हमें बहुत ही अटेंटिवली देखना है कि चाहे वो हमारा MCQs आए या फिर हमारा राइटिंग में आए, वो उन पर हमें कंप्लीटली कमांड करनी है कि कोई क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। तो इस तरह से ये हमारा 10 क्वेश्चंस होंगे। एवरी क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा, जिसके लिए हमें 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो रियल ग्रामर हमारा 20 मार्क्स का है, अच्छे अंक दिए जाएंगे इसमें। और इसमें जो अंक आ जाते हैं अच्छे, तो हमारा लैंग्वेज में इतने अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे, इसमें आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। इसलिए इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ते समय इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसका, वो होगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक आपको पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, जो हमें अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है। तो वो हमारा
ट्रांसलेट होगा 7 to 8 सेंटेंसेस का, जिसमें कम से कम आपको 7 वाक्यों से, सेंटेंसेस से 8 सेंटेंसेस तक मिल सकते हैं, जो हमारे लिए 5 मार्क्स का होगा। तो ये ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो हमारा 5 मार्क्स का आएगा। तो ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, और रियल ग्रामर में हमारा ये चौथे प्रश्न में जो दिया गए हैं 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें हमें इनको पढ़ना है। इसके बाद हमें आगे जो पढ़ना है वो आ जाता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। ये डी सेक्शन में लिटरेचर आपको मिलेगा। तो लिटरेचर में हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उन टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, जिसमें फ्लेमिंगो के नाम से टेक्स्ट बुक मिलेगी आपको, जिसमें हमारी प्रोज होगी, पोइट्री होगी, और हमारी सप्लीमेंट्री भी जो स्टोरी बुक होती है वो भी मिलती है। तो इस प्रोज में से हमें कितना पढ़ना है वो देखना है। प्रोज में हमारा जो आएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके लिए हमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और दोनों क्वेश्चन के लिए 4 + 4 में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो हमें दिया जाएगा, उसके लिए 7 मार्क्स हमें प्रदान किए जाएंगे। तो 7 अंक का ये लॉन्ग आंसर होगा। लगभग इनके वर्ड्स की बात करें तो ये 30 से 40 वर्ड्स में जाएगा लगभग, और ये हमारा जो जाएगा लॉन्ग वो हमारा लगभग 100 वर्ड्स तक, मान लीजिए 100 वर्ड्स तक ये लगभग हमें लिखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 7 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबे लिखने हैं, शॉर्ट वाले भी हमें लिखने हैं, वो 30 से 40 वर्ड्स तक हमें डील करने हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोज के 2 क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दिए जाएंगे, हमारे ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो पोइट्री का हमें सेक्शन मिलेगा, उस पोइट्री सेक्शन में हमें दिया जाएगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री जो हमारी दी जाएगी उसमें कुछ हमारी कविताएं होंगी, उन कविताओं में से हमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वो उसी एक्सट्रैक्ट के आधार पर होंगे, जो हमारे पोइट्री में से किसी भी पोएम की कुछ लाइंस वगैरह दे दी जाएंगी। उन लाइंस को हमें पढ़ करके उनके नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देना है। ये हमारा जिस प्रकार से हमारी ग्रामर में अनसीन होती है, उसी प्रकार से ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की पोइट्री का क्वेश्चन मिलता है। तो इसमें नोट में दिया गया है क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। ये हमारा दिया हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो क्वेश्चन है वो हमारे पोइट्री का जो सेक्शन दिया जाएगा, जो लाइंस दी जाएंगी, उसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच पर हो सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो हमारी अलंकार होती है, हिंदी में जिसको हम अलंकार कहते हैं। वो अलंकार से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें कोई भी। तो जो दिया हुआ एक्सट्रैक्ट होगा उसको हमें ध्यान से पढ़ करके ये भी समझना है कि इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है तो उससे रिलेटेड प्रश्न तो नहीं है। तो ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है, ये नोट में दिया हुआ है, तो इसको भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा और इसी में जो फिगर ऑफ स्पीच के लिए इसमें प्रेस्क्राइब की हुई फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हमारी दी हुई है। इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया। ये हमारी 7
7 फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक दिए हुए हैं। इनमें से किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का कोई क्वेश्चन आपको उस एक्सट्रैक्ट से पूछा जा सकता है। ये इन्होंने बोर्ड ने हमें कोष्टक में दे करके ये हमें अवगत कराया है कि इससे रिलेटेड भी कोई प्रश्न हो सकता है। इसके बाद एक प्रश्न हमारा पोएम से सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, सेंट्रल आइडिया का होगा। तो सेंट्रल आइडिया के लिए हमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 अंक के लिए ये हमारा सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा। तो उसके लिए उसमें हमें 2 या 3 किन्हीं कविताओं के नाम हमें प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। वहाँ इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो वो हमें सेंट्रल आइडिया भी कविताओं के ध्यान में रखने हैं और उनको पढ़ना है। इस तरह से ये जो कविता का सेक्शन है इसमें से 10 मार्क्स का ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद विस्टास के नाम से हमारी सप्लीमेंट्री रीडर एक बुक और आएगी। उसमें से हमें कुछ स्टोरीज को पढ़ना है। उन स्टोरीज में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे क्वेश्चंस होंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनके लिए हमें 4+4 मार्क्स दिए जाएंगे। कुल मिला के वो 8 अंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और इनके अतिरिक्त एक प्रश्न और पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमें पूछा जाएगा 7 मार्क्स के लिए। और इनका जो हमें लिखना है इनको, तो जिस प्रकार से प्रोज में हमें अबाउट 30 to 40 मार्क्स वर्ड्स के लिए लिखना है, वैसे ही इसमें भी होगा। शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला वही अबाउट 100 वर्ड्स में लिखना है। ये तो ये थोड़े लेंथी होंगे क्वेश्चन, लेकिन उनके लिए अंक भी हमारे अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इनको हमें बहुत अच्छी तरह से हमें डील करना है, इनको बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, तब हम इनको अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम पर अपनी सक्सेस पा सकेंगे। तो इस तरह से हमें सिलेबस को अच्छी तरह से देख करके उस सिलेबस में हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से डील करना है। और आप लोगों को इन पॉइंटों पर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है। तो आपके मार्क जो हैं कुछ अच्छे आएंगे। और इन पॉइंटों को देख करके ही हम जब कर पाएंगे तब हमारे मार्क्स जो है अपने आप ही कुछ अच्छे हो पाएंगे। तो इसको आप दोबारा देख करके कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है वो अच्छी तरह से आप उनको माइंड में अपने माइंड अप कर लें, और उसके बाद फिर इनको पढ़ना शुरू करेंगे। हम एक एक चीज़ को अच्छी तरह से आपको कंप्लीट कराएंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।